दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आपको कोई भी इंग्लिश के वर्ड्स मिल जाए, आप उसे देखकर बिल्कुल आसानी से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीख जाए, तो दोस्तों यकीन मानिए आज की ये क्लास आप सभी के लिए बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल दोस्तों आज की इस क्लास को देखना है और सुनना है। दोस्तों यकीन मानिए कि आपको भरोसा नहीं होगा, वीडियो को देखते देखते शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो अंतिम में क्या होगा दोस्तों, आपको एक एक चीज बिल्कुल आसानी से आने लगेगी। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे GAINT लिखा हुआ है, इसे पढ़ते हैं गेंट पढ़ते हैं, KNIF को कनाइफ नहीं पढ़ते, इसे पढ़ते हैं नाइफ। तो कैसे आप एक एक चीजों को देखते ही बिल्कुल आसानी से पढ़ देंगे, लिख देंगे, बोल देंगे। इसलिए दोस्तों आज के क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू कर लेते हैं क्लास को, ठीक है। देखिए दोस्त यहाँ पे एक मतलब वर्ड्स बताऊंगा, इससे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स होंगे। जितने भी वर्ड्स होंगे एक नियम बताऊंगा और इससे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स होंगे जिसे आप जो है बिल्कुल देख देख कर एक ही बार में पढ़ देंगे, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा दोस्तों। देखिए P का प हो जाएगा दोस्तों, और याद रखिएगा EAR किसी भी वर्ड्स के साथ आएगा तो इसका उच्चारण ईयर के रूप में होगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ देखिए PER है तो P का प और इसमें ईयर जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पियर हो जाएगा। क्लियर ना। तो PEAR को क्या पढ़ेंगे, पियर। उसी प्रकार देखिए D का ड हो जाएगा, EAR है तो इसका उच्चारण ईयर के रूप में करेंगे तो DEAR को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, डियर हो जाएगा। मजा आ रहा है कि नहीं दोस्तों। देखिए बहुत सिंपल है, इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना। यदि आपको लगता था कि सर आप अंग्रेजी नहीं सीख सकते हैं तो बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को केवल देख लीजिएगा, आपको एक एक कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्त यहाँ पे GR है तो G का ग होता है, R जब भी रहेगा तो नीचे पदेन की मात्रा लगाते हैं। आपको हिंदी भी नहीं आता होगा, यहाँ पे समझ लीजिए। तो जब भी एक साथ GR रहेगा तो ग्र पढ़ते हैं। जैसे दोस्त यहाँ पे CR जैसे दिखेगा तो CR को क्र पढ़ते हैं, उसी प्रकार GR को ग्र पढ़ते हैं। क्लियर। EA है तो इसका उच्चारण ए के रूप में करेंगे और टी का हो जाएगा दोस्तों ट। GREAT को पढ़ेंगे दोस्तों ग्रेट, ठीक है। ग्रेट नहीं पढ़िएगा, इसे क्या पढ़ेंगे, ग्रेट पढ़ेंगे। ग्रेट मीन्स होता है दोस्तों महान। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि केवल आज की इस क्लास में प्रोनाउंसिएशन सिखा रहा हूं, उच्चारण करना सिखा रहा हूं। तब तक आप उच्चारण नहीं सीखिएगा जब तक आपको जो है अंग्रेजी पढ़ना लिखना नहीं आएगा। पहले आप उच्चारण सीख लीजिए। अंग्रेजी पढ़ना है सबसे पहले आपको उच्चारण सीखना होगा दोस्तों, ठीक है। आइए देखते हैं यहाँ पे देखिए HEART तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों हार्ट, ठीक है। देखिए H का ह हो जाएगा और देखिए यहाँ पे T का ट हो जाएगा। क्लियर। R है तो यहाँ पे रेफ लगा देंगे, R के बाद T है ना तो इसी के ऊपर रेफ लगाते हैं। क्लियर। और याद रखिएगा EA एक साथ रहता है ना तो EA का उच्चारण कभी कभी आ के रूप में भी करते हैं तो HEART हार्ट पढ़ेंगे। क्लियर दोस्तों। अब देखिए दोस्त यहाँ पे B का ब और T का ट, ठीक है। दो मतलब भवेल एक साथ रहते हैं ना तो उसका उच्चारण एक का उच्चारण करते हैं तो यहाँ पे ओ का उच्चारण करेंगे तो हो जाएगा बोट। और बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जो बिल्कुल बिगनर होंगे, जिनको कुछ ही समझ नहीं आता होगा कि सर यहाँ पे भवेल क्या कह रहे हैं। तो भवेल जरा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा दोस्तों। भवेल होता है आपका ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है और यू होता है। दोस्तों ये क्या है, 5 भवेल होते दोस्तों, ठीक है। ये 5 भवेल आपको याद रखना है। कौन कौन से होते हैं, हाथ पे याद रखना है। ए, ई, आई, ओ, यू 5 भवेल होते दोस्तों, हाथ पर याद कर लीजिएगा, ठीक है। और इसे याद करने के बाद दोस्तों आपको किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन नहीं होगा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे ECHO है तो बहुत लोग क्या करते हैं, इसे ई को ई, CHO को चो लिख देते हो, इच्चो पढ़ लेते हैं दोस्तों। क्या है, गलत हो जाएगा। अब यदि आप एक एक प्रोनाउंसिएशन नहीं जानेंगे तो क्या करेंगे, गलती हमेशा होते रहेगी आपसे। लेकिन दोस्त यदि आप क्लास कर लेते हैं आपको एक भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, ना गलतियां होगी दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ देखिए ई का उच्चारण ई के रूप में, CH का उच्चारण यहाँ पे क के रूप में, ओ का उच्चारण ओ के रूप में हो जाएगा इको, इको, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे VI का उच्चारण वी के रूप में, SION को पढ़ते दोस्तों सन। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, विसन पढ़ेंगे क्या सर, नहीं, बिल्कुल गलत है दोस्तों। यहाँ पे TION रहेगा दोस्तों, तब हम लोग सन पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे NATION तो देखिए इसे पढ़ेंगे नेशन, ठीक ना, इसे पढ़ेंगे नेशन। लेकिन दोस्तों आप याद रखिएगा यहाँ पे पहले एक पॉइंट समझ लीजिएगा कि अंतिम में SION रहेगा तो इसे पढ़ते हैं जन, सन नहीं पढ़ते जन। तो इसे पढ़ेंगे VI का वी, SION को पढ़ेंगे जन, विजन। क्लियर। यहां देखिए GAINT को पढ़ेंगे दोस्तों गेंट, ठीक है। गांट नहीं पढ़ेंगे, गेंट पढ़ेंगे। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे KNIF ही है तो बहुत लोग इसे पढ़ लेते हैं कनाइफ, नहीं दोस्तों इसे पढ़ते हैं नाइफ। कैसे, की जो है दोस्तों यहाँ पे हमेशा साइलेंट होता है, एन का न होता है और IF ही है तो इसका उच्चारण आइफ के रूप में करते हैं तो क्या हो जाएगा, नाइफ।
अब इससे रिलेटेड एक और वर्ड्स मतलब आपको बताता हूं दोस्तों। यहाँ देखिए WIFE, डब्लू का वह IFE है तो इसका उच्चारण आइफ के रूप में करेंगे दोस्तों, तो हो जाएगा वाइफ। हो गया ना जी? तो समझ आ रहा है कि नहीं दोस्तों? कमेंट में जरूर बताइएगा। डब्लू का वह IFE है तो इसका उच्चारण आइफ के रूप में करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों वाइफ। क्लियर? वाइफ मीन्स होता है पत्नी, यहाँ पे नाइफ मीन्स होता है दोस्तों चाकू। क्लियर? तो पहले प्रोनाउंसिएशन सीख लीजिए, एक एक चीज आपको सब कुछ आने लगेगा। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे LIVE, ठीक है, यहाँ पे देखिए LIVE को पढ़ेंगे एल का ल और IVE का उच्चारण आइफ के रूप में करेंगे तो हो जाएगा लाइफ। क्लियर? अब देखिए दोस्तों यहाँ पे BLUE, तो BL को पढ़ेंगे ब्लॉ, ठीक है, BL को पढ़ेंगे ब्लॉ। CL को क्या पढ़ेंगे दोस्तों? C का आधा क और L का ल, क्लॉ, ठीक है। उसी प्रकार BL को ब्लॉ और UE है तो इसका उच्चारण U के रूप में करेंगे ब्लू। BLUE को पढ़ेंगे दोस्तों ब्लू। GRAGE को पढ़ेंगे दोस्तों गैरेज, ठीक है, क्या पढ़ेंगे? गैरेज पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा एक पॉइंट यहाँ पे समझिएगा। देखिए यहाँ पे GAR है, दो कंसोनेंट के बीच में ए आएगा, ए भवेल आएगा तो उसका उच्चारण आय के रूप में किए। RANGE, देखिए RAGE है तो आर का रॉ लिखिएगा, जी का जॉ लिखिएगा, यहाँ के यहाँ समाप्त हो गया और अंतिम में ये तो इसका उच्चारण ए के रूप में, तो देखिए गैरेज, गैरेज हो गया। समझ गए? फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे FR को पढ़ेंगे फ्रॉ, जैसे मैंने बताया CR को क्र पढ़ते हैं ना, उसी प्रकार FR को फ्रॉ। UIT का उच्चारण यूट के रूप में करेंगे फ्रूट। FRUIT को पढ़ेंगे फ्रूट। PH को क्या पढ़ेंगे? फ। ONA का उच्चारण ओन के रूप में करेंगे फोन, ठीक है। CL को दोस्तों पढ़ते हैं क्लॉ और अंतिम में UE है तो इसका उच्चारण यू के रूप में करेंगे क्लू। CLUE को पढ़ेंगे दोस्तों क्लू पढ़ेंगे, ठीक है। समझ गए दोस्तों यहां तक? अब आइए दोस्तों यहाँ पे समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, केवल देखना है आज की इस वीडियो को, आज की इस क्लास को, और दोस्तों आपको क्या करना है, एक एक चीजों को केवल समझना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे F का फ AR है दोस्तों तो इसका उच्चारण आर के रूप में करेंगे फार। अब कहिएगा सर यहाँ पे MAN को आप पढ़ा रहे हैं, M का म, N का न, ए है तो इसका उच्चारण आय के रूप में कर रहे हैं मैन। सबसे बड़ा कंफ्यूजन है सर, MAN को आप मैन पढ़ रहे हैं, CAR को आप कार क्यों नहीं पढ़ रहे हैं सर, कार पढ़ दे रहे हैं। कंफ्यूजन है ना जी? तो ये बहुत कंफ्यूजन होता है दोस्तों का, लेकिन दोस्तों वीडियो एक एक पॉइंट देखिएगा, आपको एक एक कंफ्यूजन दूर कर दूंगा दोस्तों, बहुत मतलब मजा आने वाला है दोस्तों आज की इस क्लास में। देखिए MAN को हम लोग दोस्तों मैन इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि M का म होता है, N का न होता है, ये कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट है, इसके बीच में ए भवेल है तो इसका उच्चारण आय के रूप में करेंगे। क्लियर? अब देखिए दोस्तों यहाँ पे समझिएगा, आप कहिएगा सर ये भी तो कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट, इसके बीच में ए आया, तो याद रखिएगा दोस्तों किसी भी वर्ड्स के बाद, किसी भी मतलब लेटर्स के बाद, किसी भी लेटर्स के बाद AR आएगा तो इसका उच्चारण आर के रूप में करेंगे। तो C का क होता है और AR है तो इसका उच्चारण आर के रूप में करेंगे तो क्या हो जाएगा? कार। इसे कार नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, समझ गए ना? तो बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ये पॉइंट बताया आप सभी को। यदि आप जो है कहीं भी जाइएगा ना, आपका दोस्तों कहीं पूछ लेगा तो आप बिल्कुल आसानी से बना पाएंगे दोस्तों, यकीन कीजिए मेरा, ठीक है, भरोसा कीजिए। क्योंकि दोस्तों बहुत लोग ऐसे होते हैं जो समझ में कंफ्यूजन में रह जाते हैं दोस्तों कि इसे कैर क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। उसी प्रकार देखिए एफ का फ लिखिएगा और AR है तो इसका उच्चारण आर के रूप में करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? फार। जैसे ST को स्टॉप पढ़ते हैं ना, AR है तो इसका उच्चारण आर के रूप में करेंगे, क्या हो जाएगा? स्टार। इसी प्रकार देखिए एफ का फ होता है और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे नियम चेंज हो गया, थोड़ा सा याद रखिए दोस्तों, 1 सेकेंड नहीं लगेगा दोस्तों इसे याद करने के लिए, ठीक है, प्लीज देख लीजिए ध्यान से। एफ का फ और याद रखिएगा किसी भी वर्ड्स के अंतिम में IND लिखिएगा तो इसका उच्चारण आप कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हो, इसका उच्चारण आइंड के रूप में करेंगे, आइंड के रूप में। तो देखिए एफ का फ IND है तो दोस्तों इसका उच्चारण आइंड के रूप में करेंगे तो हो गया ना जी फाइंड। यानी कि दोस्तों ऐसा ट्रिक बता रहा हूं दोस्तों कि इस तरीके से कोई आपको नहीं बताएगा, ऐसा ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा, एक बार देखिएगा हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। FIND को दोस्तों फाइंड पढ़ेंगे, उसी प्रकार आप बताइए दोस्तों M का म और यहीं पे IND है तो आप डायरेक्ट लगाइए ना, यही फार्मूला हुआ, यहाँ पे IND है तो इसमें जोड़ेंगे आइंड तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? माइंड हो गया ना जी। तो समझ में आया दोस्तों? लाइक मार दीजिएगा वीडियो को, ठीक है, लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों क्योंकि मुझे जो मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, आपका एक एक लाइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्लीज, ठीक है। और अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, इतना ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़कर। लेकिन दोस्तों आपसे पैसा नहीं लूंगा तो नहीं लूंगा, लेकिन पढ़ाऊंगा यार,
देखिए के का क होता है और आई एन डी है तो डायरेक्ट आप लगाएंगे आइंड, इसमें आइंड जोड़िए तो हो जाएगा काइंड। बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको ये भी समझ नहीं है सर आइंड है, क में आइंड जोड़ेंगे तो काइंड तो हो गया, लेकिन कैसे, देखिए एक एक चीज को तोड़कर बताऊंगा। देखिए क के का क, इसमें आइंड जोड़िएगा दोस्तों, आइंड जोड़िए तो क और आ की मात्रा इसमें जोड़ेगा और इसमें जोड़ देंगे तो बताइए दोस्तों काइंड हो गया कि नहीं। तो आपको हिंदी भी नहीं आता होगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। केवल ध्यान से देखेंगे तो सब कुछ आएगा दोस्तों, बस केवल भरोसा रखना है अपने आप पर कि आप कर सकते हो। फिर देखिए बी का प आई एन डी है तो इसका उच्चारण आइंड के रूप में करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों बाइंड। क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे माइंड हो गया, फाइंड हो गया, क्लियर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एम का म होता है और आई के ई का उच्चारण आई के रूप में करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए आई के ई रहेगा तो उसका उच्चारण आई के रूप में कीजिएगा। जैसे यहाँ पे भी आई के ई है तो इसका भी उच्चारण आई के रूप में करेंगे, आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हो। तो यहाँ पे एम आई के ई को माइक, एल का ल होता है, इसमें आई जोड़ेंगे तो हो जाएगा दोस्तों लाइक, है ना। आ गया ना जी, आ गया तो लाइक कर दीजिएगा सभी लोग। देखिए एल आई के ई को पढ़ेंगे दोस्तों लाइक। फिर देखिए यहाँ पे टी एच आई एस को इसे पढ़ते हैं दिस, क्या पढ़ते हैं दिस पढ़ते हैं दिस, यहाँ पे थीस नहीं पढ़ते, यहाँ पे टी एच का प्रयोग थ के रूप में नहीं कीजिएगा, द के रूप में कीजिएगा, समझ गए। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे वीडियो भी आ गया, जैसे आप मेरा वीडियो देख रहे हो इसे भी पढ़ लीजिए, इसे भी समझ लीजिए, इसके बाद जरूरत नहीं है। देखिए वी का व, वी आई है तो वी के रूप में उच्चारण करेंगे। डीईओ, डीओ साहब आ गए यहाँ पे, डीईओ कहीं भी घूमने गए होंगे वहां पे कहीं डीओ होता है ना, जैसे मतलब कि हर एक जिला वगैरह में होता है डीओ, तो वहां पे डीओ लिखा हुआ रहता है तो इसे पढ़ेंगे वी हो गया, और डीई को पढ़ेंगे दोस्तों डीओ, डीओ को पढ़ेंगे वीडियो, है ना, सिंपल। तो ट्रिक से पढ़ाता हूं दोस्तों एक एक चीजों को। एफ का फ आई एन है तो इसका उच्चारण आइन के रूप में करेंगे फाइन, एफ आई एन ई को फाइन पढ़ेंगे। उसी प्रकार दोस्तों क्या होता है एन आई एन ई को क्या पढ़ेंगे, एन का नौ, आई एन ई है, आई एन ई है तो इसका उच्चारण आई के रूप में करेंगे, 9 हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे डब्ल्यू का वो आई एन ई है तो डायरेक्ट आइन के रूप में उच्चारण करेंगे, हो जाएगा वाइन। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे टी एच का द और टी का ट, ए है तो इसका उच्चारण आई के रूप में दैट, एल का ल, के का क, ई ए है तो इसका उच्चारण ई के रूप में करते हैं तो लिक, एल ई ए के लिक, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे एस एच का स लिखिएगा और याद रखिएगा ए आर ई किसी भी वर्ड्स के अंतिम में आएगा तो उसका उच्चारण ए आर के रूप में करेंगे दोस्तों, तो हो जाएगा ना शेयर, शेयर हो जाएगा। आप कहिएगा सर एस एच का स ए आर ई को आर पढ़ते हैं, सी आर पढ़ देंगे, सी आर नहीं पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। क्या पढ़ना है, सी आर पढ़ना है दोस्तों। मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए एस एच का स ए आर ई को आर नहीं, यहाँ पे क्या पढ़ेंगे अर, एयर, शेयर। जैसे एम का म ए आर ई है तो इसका उच्चारण एयर के रूप में हो जाएगा मेयर। बहुत लोग ऐसे होंगे कि सर यहाँ पे एक नियम बता दिया दूसरा वर्ड्स पे नहीं लगेगा तो ये गलती हो जाएगा ना जी। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों एक नियम, इसलिए मैं दो वर्ड्स को लिख दिया हूँ ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल और बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, शेयर मेयर हो गया। चलिए दोस्तों लास्ट पॉइंट बताते हैं, उसके बाद वीडियो को समाप्त करते हैं। मात्र दोस्तों और जो है 4 से 5 मिनट और वीडियो को देख लीजिएगा। एच ओ यू आर है तो इसका उच्चारण हो जाएगा दोस्तों आवर के रूप में। एच का ह, यहाँ देखिए हावर नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे आवर, ठीक है, लिख दे रहा हूं। जी एन ओ एम ई को जीनोम नहीं, जी को का साइलेंट कीजिएगा, एन का न, ओ का ओ, एम का म, एन ओ एम ई को नोम पढ़ेंगे, जीनोम नहीं पढ़ेंगे, नोम। जैसे दोस्तों यहाँ पे डी ओ यू बी टी को पढ़ेंगे डाउट, डाउट नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे बी साइलेंट होगा, डी का ड हो जाएगा ओ यू टी, इसका उच्चारण आउट के रूप में तो हो जाएगा डाउट। एच का ह एन का न, ठीक है, एच का ह एन का न, ई है तो इसका उच्चारण ए के रूप में। एच ई एन को हेन पढ़ेंगे, आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों टी ई एन को क्या पढ़ेंगे, ठीक है। सभी लोग कमेंट करके बताइए टी ई एन को टेन पढ़ेंगे या तेन पढ़ेंगे, आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों, 2 ऑप्शन है, ठीक है। सभी को कमेंट करना है दोस्तों, गलतियां मत कीजिएगा, कमेंट कीजिए, गलती होगी तो कोई दिक्कत नहीं, कमेंट करना है। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। एच ओ एन ई एस टी तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों ऑनेस्ट, क्या पढ़ेंगे दोस्तों ऑनेस्ट, ठीक है। चलिए दोस्तों आइए देखते हैं यहाँ पे टी एच का थ, एम का आधा म, बी का ब, थंब पढ़ेंगे, इसे थुम्ब नहीं पढ़ेंगे, यू साइलेंट होता है। जैसे यहाँ पे सी यू टी को क्या पढ़ते हैं, कट पढ़ते हैं ना, बी यू टी को क्या पढ़ते हैं दोस्तों, बट पढ़ते हैं, बी का ब,
टी का ट, यू का उच्चारण नहीं करते उसी प्रकार यहाँ पे यू का उच्चारण नहीं करेंगे, थंब पढ़ेंगे। क्लियर। अब देखिए दोस्त यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, CHALK को पढ़ेंगे दोस्तों चौक। क्या पढ़ेंगे? चौक। ये क्या है दोस्तों? चौक है। तो इसे चौक नहीं पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे टी का ट और यहाँ पे एल के रहेगा ना दोस्तों, आप कहिएगा सर कैसे साइलेंट करेंगे, तो याद रखिएगा किसी भी वर्ड में एल के एक साथ रहेगा तो एल को साइलेंट कर दीजिएगा, किसी भी वर्ड्स में, दुनिया के किसी भी वर्ड्स में। जैसे आप देखिएगा टी का ट और एल के है तो एल को साइलेंट कीजिएगा, और ए है तो इसका उच्चारण अ के रूप में कर दीजिएगा, के का क, तो हो जाएगा टॉक, TALK टॉक। इसके बाद देखिए टी का ट और मैंने बोला EAR आएगा तो उसका उच्चारण ईयर के रूप में करते हैं, तो हो जाएगा टीयर। ठीक है। एल का लॉ और EA है तो इसका उच्चारण ई के रूप में, डी का ट, LEAD को पढ़ेंगे दोस्तों लीड। क्लियर। क्या पढ़ेंगे? लीड। जैसे एक और वर्ड समझिएगा, SEAT को पढ़ेंगे दोस्तों एस का स, टी का ट, EA है तो इसका उच्चारण ई के रूप में, SEAT को पढ़ेंगे सीट। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे OB, इसे पढ़ेंगे ऑब, OB को पढ़ेंगे ऑब, JECT को पढ़ेंगे दोस्तों जैक्ट। क्या हो जाएगा? OB को ऑब, JECT को पढ़ेंगे जैक्ट, ऑब्जेक्ट। W का वो IND को मैंने बोला कि किसी भी वर्ड्स के अंतिम में IND आएगा तो उसका उच्चारण आइंड के रूप में करेंगे, तो यहाँ पे आंख मूंद कर आइंड लगाइए दोस्तों, हो जाएगा वाइंड। VERY को पढ़ेंगे दोस्तों वेरी। फिर देखिए यहाँ पे MUCH को मुच नहीं मच पढ़ेंगे। ठीक है। यहाँ देखिए M का मो, टी का ट, EA है तो इसका उच्चारण ई के रूप में करेंगे, MEAT को पढ़ेंगे दोस्तों मीट पढ़ेंगे। समझ गए? तो चलिए दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। क्लास दोस्तों आपको जो है अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना है, ठीक है, ताकि मैं उनको जो है बिल्कुल फ्री में शुरुआत से अंग्रेजी सिखा सकूं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको ऐसा ही क्लास चाहिए तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।